यूनिवर्सिटी रोड पे बन रहा है रेड बस का। ये 2022 में शुरू हुआ था, आज 2025 से 3 साल से वहाँ की आवाम जो है परेशान हो रही है। SBC मैं समझता हूँ लियाकताबाद को जिसने सबसे ज़्यादा ख़राब किया कि जहाँ पर 2 मंजिला बिल्डिंग बननी थी वहाँ पर आज 8 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, जिसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जिसमें जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसको सिंध गवर्नमेंट ख़ुद चला रही है, उसकी पावर्स हमारे पास नहीं है, तो हमें एक सफाई के हवाले से एक मुश्किल काम करना पड़ता है। बहरहाल उनसे लड़ झगड़ के हम ये काम कराते हैं। पहली दफ़ा जमात इस्लामी को लियाकताबाद के अंदर मुंतखब होके मौका मिला है और इस वक्त तकरीबन जो है तमाम ही जो है UC चेयरमैन जमात इस्लामी के तमाम जो है क्लीन स्वीप किया था जमात इस्लामी में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पौने 2 साल के अंदर लियाकताबाद को तकरीबन 15 पार्क्स मिले, जिनका हाल जो है देखते तो आप मतलब कचरा कुंडी बनी हुई थी और बहुत बुरा हाल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परसों जो है हमने आखिरी पार्क का इफ्तिताह कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पौने 2 साल के अरसे में तमाम पार्क्स को हमने रेनोवेट कर दिया, आवाम के लिए जो है खोल दिया। आज वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह हमें 7 बिल्डिंग्स मिली थी जिसके अंदर 15-16 स्कूल्स थे। उन 7 की 7 बिल्डिंग्स को हमने जो बुरा हाल था उनकी पूरी रेनोवेशन की है, उनको अच्छा किया है और वहाँ का तालीमी मेयार बेहतर किया है। जहाँ पर बच्चे 50 थे आज वहाँ पर 150 बच्चे हो गए हैं और इस तरह से जो बच्चों के एडमिशन थे वो मुस्तकिल तौर पे वो बढ़े जा रहे हैं। फिर एक बड़ा काम हमारा सेवरेज सिस्टम जो लियाकताबाद टाउन का था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। हमने कुछ काम जो है वो वर्ल्ड बैंक से कराया और कुछ काम जो है हमने लियाकताबाद टाउन को जो है वो करने पड़े। हालांकि ये हमारे डोमेन में नहीं आता वाटर सेवरेज का काम, लेकिन इस वक्त एक आवाम को उम्मीद थी, लोग बहुत परेशान थे, तो हमने लियाकताबाद टाउन में वाटर सेवरेज के काम किए और हमने लियाकताबाद टाउन के अंदर 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इजाफ़ा किया। वो आज नौजवानों के लिए जो है खुले हुए हैं और उसमें जो है नौजवानों की एक्टिविटी है। इसी तरह एक ग्राउंड है उसके ऊपर काम हो रहा है। लाइट के हवाले से देखें तो तकरीबन 6000 के करीब हमने लाइट्स को नई लाइट्स लगाई हैं और 3000 के करीब जो है हमने रिपेयर की हैं, जिसकी वजह से लियाकताबाद की अल्हम्दुलिल्लाह हर गली जो है वो रोशन होती जा रही है। उसके बाद जो है हमारे पास गलियां हैं जिनकी सूरत हाल ख़राब थी, 35 साल से वो गलियां नहीं बनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वो गलियों के ऊपर हम पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं। लियाकताबाद को खूबसूरत करने के लिए जो हमने अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बनाया है। एक सिराजुद्दौला कॉलेज है उसके सामने जो है बहुत बड़ी कचरा कुंडी थी जिसको हमने जो है पूरे एक जंगल के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया है। इसी तरह लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर जब हम गरीबाबाद से एंटर होते हैं तो उसके बराबर में कचरा कुंडी थी, उसको ख़त्म करके हमने जो है वहाँ पर प्लांट्स लगा दिए हैं, अर्बन फॉरेस्ट बना दिया है। इसी तरह लियाकताबाद डाकखाने से लेके आखिरी स्टॉप तक जो है हमने ग्रीन बेल्ट का एक मंसूबा रखा है, उसको ग्रीन बेल्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर उसका रोड का भी काम होना है और जगह जगह हर गली के अंदर जो है पेवर ब्लॉक्स का काम हो रहा है। जो काफ़ी सालों से गलियां ख़राब थी, जिसमें पहले सेवरेज का हम काम करते हैं, सेवरेज का काम नहीं है तो विंचिंग उसकी हम करते हैं, फिर उसके बाद जो है पेवर ब्लॉक्स लगाते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लियाकताबाद बेहतर है। देखें ये 30-35 साल जो बिगाड़ पैदा हुआ जिसकी वजह से ये SBC मैं समझता हूँ लियाकताबाद को जिसने सबसे ज़्यादा ख़राब किया कि जहाँ पर 2 मंजिला बिल्डिंग बननी थी वहाँ पर आज 8 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। जहाँ पर 8 अफराद रहने थे वहाँ पर 80 अफराद रह रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हमारी जो उन बिल्डिंग्स की जो बैक गलियाँ थीं वो किसी वक्त में साफ़ गली कहलाती थी, लोग मोहल्ले के ख़वातीन शाम में उन गलियों में बैठा करती थी, लेकिन आज वो कचरा कुंडी का मंज़र पेश करते हैं। उसका इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर सेवरेज का पानी कचरा तो कोई लेबर नहीं जा पाती, कोई गाड़ी नहीं जा पाती कि वो उसको साफ़ करे। लेकिन बहरहाल हम आहिस्ता आहिस्ता करके 400-450 गलियाँ उसमें से 150-200 हमने गलियाँ साफ़ कर दी हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इस लियाकताबाद को एक साफ़ सुथरा माहौल फ़राहम करें, लेकिन यकीनन कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जिसमें जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसको सिंध गवर्नमेंट ख़ुद चला रही है, उसकी पावर्स हमारे पास नहीं है, तो हमें एक सफाई के हवाले से एक मुश्किल काम करना पड़ता है। बहरहाल उनसे लड़ झगड़ के हम ये काम कराते हैं। इसी तरह
वाटर सीवरेज बोर्ड है, उसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब हैं, लेकिन वो जो है पावर्स अपनी डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है कि वो पावर्स डिवॉल्व करें, चेयरमैन्स को दें, यूसी चेयरमैन्स को दें, ताकि वो अपनी निगरानी में अच्छे काम करा सकें। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की जो 17 साल से कब्ज़े की एक पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान होता जा रहा है। देखिए, इख्तलाफ बड़ा है, और इख्तलाफ बड़ा इस्लाह भी होती है। अब हम ये बात कहते रहे हैं कि ये जो BRT मंसूबा है, जो गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पे बन रहा है, रेड बस का, ये 2022 में शुरू होता, आज 2025 है, 3 साल से वहाँ की आवाम जो है परेशान हो रही है। उसके नीचे जो लाइन जा रही है वो आए दिन जो है वो फट रही है। अब उसको आपको पता होगा, अभी 4 दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लाइन डैमेज हुई, उसकी मियाद जो है 25 साल है, लेकिन उस लाइन को तकरीबन 56 साल 60 साल हो गए। तो पहले तो मंसूबा ये होना चाहिए था, अगर इस शहर के साथ आप मुखलिस हैं, इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस मंसूबे के तहत तो पहले लाइन को उस BRT के नीचे से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते, फिर उस BRT का ऑपरेशन करते, उसको बनाते। लेकिन अब आप देखें, आपने BRT पे वहाँ पर अरबों रुपए लगा दिए, वो लाइन अपनी जगह पे, और वो मुसलसल हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद फट जाती है। और जब वो BRT का मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो लाइन जब अगर फटी खुदा ना खास्ता, तो फिर हम किस जगह पे खड़े होंगे कि वो BRT का ऑपरेशन भी रुक जाएगा, उस लाइन की मरम्मत भी अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहरहाल हम लियाकताबाद की अगर मैं बात करूँ तो दिन ब दिन बेहतरी होती जा रही है, चीज़ें वापस रेनोवेट हो रही हैं, अपनी असल शक्ल में आ रही हैं, और बहुत जल्द जो है लियाकताबाद मॉडल टाउन बनेगा।